अबीर खन्ना खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ, इंडिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, समाज में सबसे लोकप्रिय बैचलर, हर लड़की इसकी दीवानी है। पर इसे एक बीमारी है, इसे रात में नींद नहीं आती। बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स इसे हिप्नोटाइज करके सुलाते हैं। ये एक ओसीडी मरीज है, चाह कर भी किसी भी लड़के या लड़की के पास जाकर छू नहीं सकता। इसकी हाइट बॉडी किसी मॉडल से कम नहीं है, पर चाह कर भी वो किसी के करीब नहीं आ सकता, इसलिए काफी गुस्से वाला और चिड़चिड़ा रहता है। नींद न मिलने की वजह से इसकी हमेशा आंखें लाल ही रहती हैं। ये बहुत ही चालाक है और अपनी पोजीशन को संभालना अच्छे से जानता है। इसकी स्मार्टनेस और डेविल व्यवहार की वजह से सब उससे डरते भी थे और नफरत भी करते थे, पर उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह इनका बिजनेस न्यूज इंडस्ट्रीज, फैशन इंडस्ट्रीज, मॉडलिंग इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। अबीर खन्ना की कंपनी ए लिस्टेड एक्ट्रेस को मैनेज करती थी। एक्टर, मॉडल्स, एंकर सब इनकी कंपनी से जुड़ने के लिए हमेशा से तैयार थे, पर खन्ना इंडस्ट्रीज अपने कलाकारों को बहुत सोच समझकर ही साइन करती थी, पर जिसे भी साइन करती थी उसका पूरा समर्थन करती थी। उनके अच्छे और बुरे समय में उन्हें साथ लेकर चलती थी। अबीर का कलेक्शन माफिया की दुनिया से भी था। वो दिन रात सिर्फ काम ही करता रहता था। उसकी कंपनी के एक्ट्रेस और मॉडल्स बेस्ट से बेस्ट डील क्रैक करना ही उसका मकसद था। अबीर की पूरी फैमिली इंडिया से बाहर थी। उन्हें अपने बेटे की समस्या के बारे में पता था, इसलिए वो चाहते थे जल्दी से जल्दी अभी शादी कर ले। उसकी ओसीडी समस्या की वजह से वो किसी को अपने पास भी नहीं आने देता था। वहीं दूसरी तरफ हमारी कहानी की लीड जोया रहमानी लखनऊ शहर में अपने मोहल्ले की जान आजादगंज से डॉक्टर मिर्जा रहमानी की इकलौती बेटी और उसकी अम्मी आयशा, जो उसे छोड़कर बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए डॉक्टर रहमानी ने उसे बहुत लाड प्यार से बड़ा किया था। वो भी चाहते थे जोया को डॉक्टर बनाए, पर जोया को डॉक्टर बनने में दिलचस्पी नहीं थी। वो बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी, उसे खुद का बिजनेस शुरू करना था। उसकी दोस्त अंशिका और नव्या उसकी बचपन की दोस्त थी। वो लोग साथ में सारे त्योहार मनाते थे। वो लोग अगर साथ में रोजे रखते हैं तो उपवास भी करते थे। मिर्जा साहब, उनके साथ सत्य जी और देव जी भी अपने बच्चों की दोस्ती की मिसाल देते हैं। तीनों में बहुत प्यार था और तीनों पड़ोसी भी थी। आजादगंज मोहल्ले की जान भी। तीनों की मस्ती से ही वहाँ की सुबह होती और उनकी मस्ती से ही रात। मोहल्ले में कोई बीमार भी पड़ जाए तो वो तीनों रोने लगती। बहुत ही मासूम और सादगी पसंद थी। वही तीनों के परीक्षा परिणाम आ चुके थे। उनके नतीजे से पूरा मोहल्ला बहुत खुश था। जोया ने आकर अपने पापा के गले लगकर कहा, अब्बू, हम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं, आप खुश हो जाएं और हमें परमिशन दे दीजिए। वो चौंक कर बोले, बेटा आपको कैसे परमिशन चाहिए? जोया ने आंखें मटका कर कहा, पापा वो हमने कॉलेज रिक्रूटमेंट में अपना इंटरव्यू दिया था और हम सेलेक्ट हो गए थे, पर आपके लिए सरप्राइज था। वो प्यार से बोली, ये तो अच्छी बात है, आप जॉब करना चाहती हैं, पर इसमें इजाजत मांगने की क्या जरूरत है बच्चा? जोया ने प्यार से कहा, क्योंकि हम मुंबई जा रही हैं पापा, हमें वहाँ जॉब भी मिली है और रहने के लिए घर भी मिला है। वो शौक हो गए और बोले, हम आपको इतना दूर अकेले कैसे जाने देंगे? बेटा आप यहीं पर कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो ना, फिर आप हमारी नजरों के सामने भी रहोगी और हमें सुकून भी मिलेगा। आप ठीक हो? उनकी बात सुनकर जोया की आंखें भर आई और वो बोली, अब्बू हमें सिर्फ अपनी लाइफ के 5 साल चाहिए। जब हम अपना बिजनेस सेट कर लेंगे तो आपको भी अपने पास बुला लेंगे, फिर आप जिससे कहेंगे हम आँख बंद करके शादी कर लेंगे। हम आपसे वादा करते हैं अब्बू। वो मना करने ही वाले थे, तभी वहाँ सत्य और देवजी भी आ गए। उनके साथ अंशिका और नव्या भी थी। वो उन्हें देखकर सब समझ गए। वो बोले, तो आप तीनों का सिलेक्शन हुआ है? तीनों ने हाँ कहा। फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे बहस करने का कोई फायदा नहीं था। तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रहने वाली थी। तभी देवजी बोली, मिर्जा साहब, हमें तो कभी कभी इन लोगों की फिक्र होती है, ये अगर कभी अलग हुई तो ये कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना? वो भी मुस्कुराई और फिर 2 दिन बाद वो तीनों लखनऊ से मुंबई जाने वाली ट्रेन में थी, इस बात से अनजान कि आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला था। अगली सुबह मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर ये तीनों खड़ी अपनी आंखों में कई सपने लिए वहाँ से बाहर आई, जहाँ उनके ऑफिस की गाड़ी उनका ही इंतजार कर रही थी। वो तीनों कार में थे और मुंबई शहर को देख रहे थे। वहाँ की खूबसूरती को सराहना कर रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख देख कर खुश हो रहे थे। अंशिका बोली, देखना 2 साल बाद हम यहाँ अपनी कंपनी शुरू करेंगे और बहुत जल्दी हम इस शहर पर राज करेंगे। वो तीनों सपने में ही खोई हुई थी। वहीं उनका अपार्टमेंट भी आ गया था। उन तीनों को अपना अपना अपार्टमेंट अलॉट हुआ था, पर वो तीनों ने मना करके सिर्फ एक ही अपार्टमेंट लिया था।
वो तीनों एक साथ ही रहने वाली थी। मुंबई पहुंचकर उन तीनों ने अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करके सब बता दिया। वो लोग काफी खुश थे। ऐसे ही घर सेट करने में सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम हो गई। नव्या बोली, देखो यार, हम यहाँ पहली बार आई हैं और कल से हम अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, पर आज की रात हम एंजॉय कर सकते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी अंशिका बोली, आइडिया तो अच्छा है। जोया ने मना कर दिया, पर वो दोनों उसे घसीटकर अपने साथ मुंबई के सबसे बड़े क्लब में ले आई। यहाँ पर पब, डिस्को, होटल सब था। यह भी खन्ना ग्रुप का ही था। जोया इस बात से अनजान वो खुद एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसने जा रही हैं, जहाँ वो जा तो अपनी मर्जी से रही थी, पर वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। वो तीनों सबसे पहले पब में पहुँचे। वहाँ बहुत से लोग डांस कर रहे थे। वो तीनों भी पहले डांस करने लगे। फिर जब काफी थक गए तो वहाँ टेंडर के पास आकर 3 सॉफ्ट ड्रिंक ऑर्डर कर दिया था। उन्हें अपनी हदें अच्छे से पता थी, पर वो इस बात से अनजान थी वहाँ कोई था जिसे जोया की खूबसूरती ने अपना दीवाना बना दिया है। उसने बार टेंडर को कुछ इशारा किया और फिर उसने जोया के ड्रिंक में कुछ मिला दिया और फिर उसे एक कमरे में पहुँचाने को कहा। वो तीनों इस बात से अनजान थी। वो तीनों ने ड्रिंक किया और फिर डांस करने के लिए डांस फ्लोर पर आ गई थी। वहीं वो आदमी वहाँ से जा चुका था और फिर बार टेंडर ने भी जोया के कान में आकर कहा, मैडम, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। वही जोया का सर बहुत चकरा रहा था, इसलिए वो मान गई और अपने दोस्तों से बोली, हम वॉशरूम जा रही हैं, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा, फिर हम घर चले जाएंगे, आप लोग एंजॉय करो। वो दोनों ना चाहते हुए भी मान गई, क्योंकि वो पहली बार यहाँ आई थी और उन्हें अच्छा लग रहा था। वहीं जोया उसके खिलाफ सारी साजिशों से अनजान उस वेटर के पीछे चल दी। अब तक तो वो पूरा अपना होश खो चुकी थी। उस वेटर ने उसे सहारा दिया हुआ था। वो उसे कमरे के फ्लोर तक ही ले आया था, पर वो रूम तक जाता उससे पहले वहाँ के मैनेजर ने उसे देख लिया। वो वेटर घबरा गया। उसने एक रूम की तरफ इशारा किया, लेकिन जोया इतने नशे में थी कि उसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो वेटर वहाँ से 9-2-11 हो गया। जोया लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, पर गलती से उसका पाँव मुड़ गया और वो गलती से किसी और ही कमरे में चली गई। वो कमरा खुला हुआ ही था। वो जैसे ही कमरे में पहुंची, वहाँ पर अबीर सिर्फ नहाकर तौलिए में अभी ही बाहर आया था। वो भी अपने कमरे में किसी लड़की को देखकर चौंक गया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी उसके साथ ऐसा कुछ करे। वो कुछ कहता उससे पहले ही जोया बोली, सॉरी, पर वॉशरूम कहाँ है? अबीर को उसके साथ कुछ गलत है ऐसा फील हो रहा था, पर वो एक मरीज था, किसी को अपने आसपास नहीं बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए वो उसे कमरे से बाहर करने वाला था। तभी उसका मासूम सा चेहरा उसके सामने आ गया, क्योंकि अब तक जोया ने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। पर अब जब अबीर ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। जोया ने रोना शुरू कर दिया। वो बोली, हमें बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज हेल्प करो। अभी अब समझ चुका था किसी ने उसको ड्रग्स दिया है और वो गलती से यहाँ पहुँच गई है। ये समझते ही उसने उसके लिए कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास डरते हुए आने लगा, क्योंकि वो किसी को छू नहीं सकता था। लेकिन इस वक्त उस लड़की को मदद की जरूरत थी। उसने जैसे ही उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जोया उसके गले से लग गई। वहीं जो किसी को टच नहीं कर सकता था, वो पहली बार किसी को टच करके काफी नॉर्मल फील कर रहा था, यानी वो सिर्फ पूरी दुनिया में उसे छू सकता था। वो ये समझते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर उसके अंदर की चाहत उसे अपना बनाने के लिए तड़पने लगी। वहीं जोया अब अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी और किसी मर्द का टच उसे अलग ही फील दे रहा था। वो अबीर को किस करने के लिए उसके होठों की तरफ बढ़ने लगी। अबीर का भी खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। इतने सालों से वो अकेला था, आज पहली बार किसी लड़की के इतने करीब था। उसे प्यार करने के लिए भी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं था, इसलिए वो भी उसे किस करने लगा। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं जोया भी शांत होने लगी। वहीं अबीर भी उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर आ गया था। उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आया था और फिर उसे किस करने लगा। वो काफी डीपली उसे किस कर रहा था। वहीं जोया को किस करना नहीं आता था, वो बस अबीर को काट रही थी। वो बोली, हमें बहुत गर्मी लग रही है। अबीर ने भी कमरे की लाइट बंद कर दी। फिर दोनों एक हो गई। उसे देखते हुए बोला, तुम जो भी हो अब से सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं जानता तुम यहाँ कैसे पहुँची, पर अब से तुम मेरी डेस्टिनी हो। इतना बोलकर वो फिर से उसे किस करने लगा। इस प्यार और दर्द में कोई अपना सब कुछ खो चुका था तो किसी को अपना सब कुछ मिल चुका था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में सो चुके थे। दोनों ही नहीं जानते थे आगे क्या होगा, पर अबीर ने ये पहले ही फैसला कर लिया था। वो इस लड़के को खुद से कभी दूर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि वो उसके हर दर्द की दवा थी। उसकी जल्दी से जिंदगी की एक हल्की सी रोशनी थी, जिसे वो कभी भी खुद से दूर नहीं होने देने वाला था। अब देखना था क्या होने वाला था। इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।